बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर इल्म व हिकमत और तिजारत के अजीम मराकिज थे। उन शहरों की गलियां हमेशा जिंदगी से भरी रहती थीं। बाजारों में ऊंटों की घंटियां, दुकानों से आती खुशबुओं की लहरें और ताजिरों की बुलंद आवाजें मिलकर ऐसा मंजर पेश करती कि देखने वाला हैरान और परेशान रह जाता। लेकिन उन तमाम रौनकों के पीछे कितने ही गरीब इंसान गुमनाम जिंदगियां गुजार रहे थे। बगदाद के एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें बोसीदा और छत में सुराख थे। इसी घर में एक दर्जी रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम के हालात निहायत तंग थे। इसके पास ना तो अच्छे औजार थे, ना कोई दुकान। वो घर के कोने में बैठकर हाथ से सिलाई करता और मोहल्ले वालों के फटे हुए कपड़े जोड़कर अपना गुजारा चलाता। इसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे अली और आयशा अक्सर भूखे सो जाते थे, मगर सलीम का सब्र और अल्लाह पर भरोसा बेहद मजबूत था। सलीम की बीवी अक्सर शिकायत करती, देखो हमारे पड़ोसी कितनी आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। बाजार में अमीर ताजिरों की शानदार हवेलियां हैं, उनके घरों में हर रात चिराग जलते रहते हैं और हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर अल्लाह ने हमें इतना गरीब किक बनाया। सलीम मुस्करा कर जवाब देता, फातिमा, अल्लाह की किस्म, जो कुछ हमारे पास है इसी में हमारी भलाई छपी है। दौलत ही सब कुछ नहीं है। जो लोग दौलत के पीछे भागते हैं उनके दिल कभी सुकून नहीं पाते। हमें सब्र करना चाहिए, शायद यही हमारी आजमाइश है। फातिमा खामोश हो जाती, लेकिन जब बच्चों के चेहरों पर भूख के आसार देखती तो इसके दिल से आंसू बहने लगते। इसी शहर में एक अमीर ताजिर रहता था, जिसका नाम जियाद था। इसकी दुकान बाजार में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रौनक वाली थी। वहाँ हर किस्म का सामान मौजूद था। यमन का शहद, हिंदुस्तान के कपड़े, चीन का रेशम, मिस्र के मसाले और तुर्की के कालीन। जियाद की दौलत का कोई हिसाब नहीं था। इसकी हवेली में हर रोज शाहाना दावतें होती। इसके नौकर चाकर दर्जनों थे, मगर इसका दिल इंतहाई सख्त और लालच से भरा हुआ था। वो अपने नौकरों पर भी रहम नहीं करता और गरीबों को अपने दरवाजे से धुतकार देता था। एक दिन का जिक्र है, सलीम के घर का चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा था। बच्चों की हालत खराब थी। फातिमा ने रोते हुए कहा, सलीम, अगर तुम किसी अमीर से मदद मांग लो तो शायद बच्चों की जान बच जाए। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, मैं किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता। अगर अल्लाह चाहेगा तो हमारे लिए रिस्क का रास्ता खोल देगा। लेकिन बच्चों की हालत देखकर इसका दिल भी पिघल गया। इसने सोचा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर मुझे सिलाई का काम मिल जाए तो मैं मेहनत से कमाकर उन्हें खुला सिक्कूंगा। यही सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में इसने देखा कि अमीर ताजिर जियाद अपनी दुकान पर बैठा है। इसके चारों तरफ नौकर चाकर और गाहक खड़े हैं। सोने चांदी की चमक, कीमती कपड़ों के घेर और हर तरफ रौनक का आलम। सलीम कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा और कहा, अस्सलाम अलैकुम हजरत, मैं एक दर्जी हूँ। अगर आपको कपड़ों की सिलाई की जरूरत हो तो मैं मेहनत से काम कर सकता हूँ। जियाद ने इसकी तरफ गौर से देखा और तंज करते हुए कहा, तो दर्जी है आभिकारी, तेरी हालत देखकर तो लगता है कि तो मेरे सामने मदद मांगने आया है। मेरे पास दर्जी रखने को नौकरों की कमी नहीं है, कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमा। सलीम ने आजिजी से कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा, बस काम मांग रहा हूँ। अगर आप मुझे कोई कपड़े सिलने का मौका दे तो मैं मेहनत करके इसका हक अदा करूंगा। जियाद को ये बात सुनकर गुस्सा आया। इसने अपने नौकर से कहा, इस गरीब को बाहर निकाल दो, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। नौकर ने धक्का देकर सलीम को बाहर निकाल दिया। बाजार के लोग ये मंजर देखकर सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, देखो कितना बुरा वक्त है, गरीब आदमी मेहनत की भीख मांग रहा है और अमीर इसे धुतकार रहा है। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर इसने अपने होंठों पर सब्र की मुस्कान रखी। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तो गवाह है, मैंने मेहनत की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद पाए। मैं तुझ पर ही भरोसा करता हूँ। शाम को सलीम थका हारा घर लूटा। बच्चों की हालत देखकर इसका दिल रो पड़ा, मगर इस रात इसने सजदा करके अल्लाह से दुआ की, आ रब, हमें भूखा मत रख, तो रहमान है तो ही हमारी मदद कर।
अगली सुबह जब सलीम काम की तलाश में निकलने वाला था तो इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। इसने कहा, क्या तुम सलीम दर्जी हो? सलीम ने कहा, जी हाँ। बूढ़े ने कहा, मेरे पास एक पुराना चोगा है जो फट गया है, क्या तुम इसे सिल सकते हो? सलीम की आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, जरूर, क्यों नहीं। इसने चोगा लिया और पूरी मेहनत से सिलाई की। जब बूढ़ा वापस आया तो अपना चोगा देखकर खुश हो गया। इसने सलीम को मेहनताना दिया। सलीम ने वो पैसे लेकर सबसे पहले रोटी खरीदी और बच्चों को खिलाया। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसने कहा, देखा सलीम, अल्लाह ने दरवाजा खोला। तुम सही कहते थे, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। इस दिन से सलीम को आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के लोगों से सिलाई का काम मिलने लगा। हालात बहुत अच्छे नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर हुआ कि बच्चे भूखे सूना बंद हो गए। सलीम हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता, लेकिन उधर ताजिर जियाद का लालच और तकब्बुर बढ़ता जा रहा था। वो अपने गोदामों में अनाज जमा करके ऊंचे दामों पर बेचता। गरीब लोग इसके दरवाजे पर आते, लेकिन वो कहता, मेरे माल की कीमत हर किसी के लिए नहीं है, अगर खरीद सकते हो तो लो, वरना जाओ। लोग इसकी बेरहमी को देखकर कहते, ये दौलत इसे बर्बाद कर देगी। मगर जियाद हंसता और कहता, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, कौन मुझे रोक सकता है। इसी तरह एक दिन बाजार में जियाद और सलीम का सामना हुआ। जियाद ने तंज करते हुए कहा, क्या हाल है दर्जी, अब भी भूखे मर रहे हो? आकाम मिल गया। सलीम ने मुस्करा कर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे रिस्क दिया है। भूखा वो रहता है जिसका दिल खाली हो। मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन सुकून है। ये सुनकर जियाद का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने सोचा, ये गरीब मुझे उल्टा जवाब देता है, एक दिन मैं इसे दिखाऊंगा कि दौलत ही ताकत है। सलीम को ये पता नहीं था कि इसकी सच्चाई और सब्र की वजह से अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते बना रहा है जो इसे इज्जत देंगे, जबकि जियाद का लालच आहिस्ता आहिस्ता इसे हलाकत की तरफ ले जा रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। बगदाद का वही बाजार जो कभी शोर ओ गुल और रौनक से भरा रहता था, अब अजीब हालात से गुजर रहा था। शहर में खुश्क साली पड़ने लगी, खेतों से अनाज की पैदावार कम हो गई, पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। गरीबों के घरों में भूख की चीखें गूंजने लगे, मगर ताजिर जियाद की हवेली के चिराग अब भी चमक रहे थे। इसके गोदामों में अनाज के घेर लगे थे, लेकिन इसने दरवाजे और मजबूत ताले से बंद कर दिए थे। जब लोग इससे कहते, जियाद, अल्लाह के लिए अनाज सस्ता कर दो ताकि लोग भूख से ना मरे, तो वो हंस कर कहता, ये अनाज मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं इसे यूं ही नहीं लिटा सकता। जिसको चाहिए ऊंची कीमत देकर ले। गरीब लोग मजबूरी में अपने घरों के बर्तन, फर्नीचर और यहाँ तक के अपने कपड़े बेचकर इसका अनाज खरीदते। जियाद की दौलत दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी शहर के एक कोने में दर्जी सलीम था, जो अब भी अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ गुजारा कर रहा था। सलीम को अब काम थोड़ा ज्यादा मिलने लगा था। लोग कहते, ये दर्जी सच्चा है, जो काम कहता है वैसा ही करता है। अगर कपड़े में कोई खराबी है तो पहले ही बता देता है। इसकी ईमानदारी ने महल्ले वालों का दिल जीत लिया, मगर इसकी कमाई अब भी बहुत मामूली थी। अक्सर हालात ऐसे होते कि महीने के आखिर में इसके घर का राशन खत्म हो जाता, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता। एक शाम सलीम अपने बच्चों के साथ बैठा था। छोटे अली ने मासूमियत से पूछा, आप हर रोज मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में कभी कभी खाना क्यों नहीं होता? जब पड़ोसियों के घर से खुशबू आती है तो मेरा दिल चाहता है कि हमारे घर भी वैसा खाना बने। सलीम ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह हमें आजमा रहा है। दुनिया में हर किसी की हालत एक जैसी नहीं होती, हमें सब्र करना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें आखिरत में ऐसा इनाम देगा कि हम भूल जाएंगे कि हमने यहाँ भूख सही थी। आयशा ने कहा, उम्मी कहती हैं कि जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं, क्या हमें वो मिलेंगी? सलीम की आंखें भर आईं। इसने कहा, हाँ बेटी, अगर हम सब्र और शुक्र करेंगे तो अल्लाह हमें वो सब देगा जो यहाँ हमारे पास नहीं है। इसी दौरान महल्ले में खबर फैली कि एक और बच्चा भूख से मर गया है।
लोग बदहवास होकर जियाद के गोदामों के बाहर जमा हुए और इससे रहम की गार करने लगे, मगर जियाद ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, उन सब को दूर भगाओ, मेरे गोदाम किसी मुफ्त खुर के लिए नहीं है। नौकरों ने डंडे उठाकर लोगों को भगा दिया। कुछ औरतें रोते रोते जमीन पर गिर पड़ीं, लेकिन किसी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। इस रात सलीम ने नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, ये बच्चे, ये औरतें तेरी मखलूक हैं, उन पर रहम कर, उन्हें भूख से मत मार, हमें सब्र दे और हकीकत का रास्ता दिखा। दूसरी तरफ जियाद अपनी हवेली में दावत कर रहा था। शाही खाने पिरोसे जा रहे थे, गुलाम शराब के प्याले भर रहे थे और गाने बजाने की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर शहर में भूख से लोग तड़प रहे थे और अंदर जियाद ऐश ओ आराम में मस्त था। कुछ दिनों बाद एक वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक गरीब औरत जिसने अपने 3 बच्चों को भूख से मरते देखा, जियाद के दरवाजे पर पहुंची। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और चीख कर कहा, अल्लाह के लिए मुझे एक मुट्ठी अनाज दे दे, मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ। जियाद दरवाजे पर आया और इस औरत की हालत देखकर बोला, भाग यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। और इसने अपने नौकर को इशारा किया कि इसे धक्का देकर भगा दे। औरत गिरते पड़ते सड़क पर चली गई। जाते जाते इसने आवाज दी, याद रख, अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुझे इसका हिसाब देना होगा। ये आवाज आसमान तक पहुंची। लोग कांप गए, मगर जियाद ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उधर दर्जी सलीम के पास भी इस औरत की खबर पहुंची। इसका दिल फट पड़ा। वो घर आया और अपनी बीवी से बोला, हमारे पास जितना भी अनाज है सब इस औरत को दे दो, हमारे बच्चे थोड़े भूखे रह लेंगे, लेकिन शायद इसके बच्चों की जान बच जाए। फातिमा ने बगैर सोचे समझे वो अनाज की थैली उठा ली और औरत को दे आई। औरत की आंखों से दुआएं निकलने लगे। इसने कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क देगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम कभी गरीब थे। इस रात सलीम के घर चूल्हा ठंडा रहा, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी ठंडक और सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि जब इंसान दूसरों के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह इसके दिल को रोशन कर देता है। उधर जियाद के घर में अजीब हालात शुरू हो गए। इसके गोदाम में अनाज में कीड़े पड़ गए, कई बोरियां सड़ने लगे। नौकरों ने आकर कहा, अनाज बर्बाद हो रहा है। जियाद ने गुस्से से कहा, ये कैसे हो सकता है, अभी तो सब ठीक था, मगर हालत यही थी। इसने जल्दी जल्दी अनाज बेचना चाहा, लेकिन लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया। सब कहने लगे, इसके लालच और बेरहमी ने हमें तबाह किया, अब हम इससे कुछ नहीं लेंगे। जियाद परेशान हो गया, इसकी नींद उड़ गई। हर रात इसे ख्वाबों में वही औरत दिखाई देती जो इसके दरवाजे पर गिर पड़ी थी। वो कहती, तेरी दौलत तुझे बचा नहीं सकती, अल्लाह का अजाब तेरे सर पर है। जियाद पसीने पसीने होकर उठ बैठता, मगर फिर सुबह होते ही इसका गुरूर वापस आ जाता। एक दिन जियाद का इकलौता बेटा हसन अचानक बीमार पड़ गया। इसने हकीम बुलवाए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। हसन बिस्तर पर तड़प रहा था। डॉक्टरों ने कहा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, दवा असर नहीं कर रही। जियाद की हालत पागलों जैसी हो गई। वो दौलत लिटा रहा था, लेकिन बेटे की बीमारी कम नहीं हो रही थी। यहीं से इसकी तकलीफ शुरू हुई। इसने अपने घर के कमरे बंद कर दिए। नौकरों से कहा, किसी से मेरी बात मत करना, लेकिन अंदर ही अंदर इसका दिल घट रहा था। पहली बार इसे एहसास हुआ कि दौलत हर दर्द की दवा नहीं है। इसी बीच किसी ने इसे सलाह दी, शहर के एक बूढ़े दरवेश के पास जाओ, लोग कहते हैं कि इसकी दुआओं में तासीर है। लेकिन जियाद का तकब्बुर अब भी जिंदा था। इसने कहा, मैं क्यों किसी फकीर के पास जाऊं, मेरी दौलत ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे हसन की हालत बिगड़ती गई, जियाद का दिल टूटता गया। एक रात इसने देखा कि हसन ने इसकी तरफ देखा और कहा, आप कहते थे कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप मेरी सेहत क्यों वापस नहीं ला सकते? अगर अल्लाह से मांगते तो शायद मुझे शिफा मिल जाती। ये सुनकर जियाद के दिल पर हथौड़े जैसी चोट पड़ी। पहली बार इसने सोचा कि इसके तकब्बुर ने इसे अंधा बना दिया है। उधर दर्जी सलीम अपनी सादगी और ईमानदारी के साथ महल्ले के लोगों के काम आता रहा।
اس کی औलाद भले ही गुर्बत में पिल रही थी, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह का नूर था। लोग कहते, ये दर्जी गरीब है, लेकिन इसकी इज्जत हम सबसे ज्यादा है। सलीम की दुआएं कबूल हो रही थीं, जबकि जियाद की हवेली में अंधेरा बढ़ रहा था। दोनों इंसानों की जिंदगी अब आमने सामने खड़ी थी, एक सब्र और शुक्र के रास्ते पर, दूसरा लालच और तकब्बुर की गहराई में। बगदाद के आसमान पर अब भी खुश्क साली के बादल मंडरा रहे थे। शहर की गलियों में भूख और मायूसी फैली हुई थी। गरीब बच्चे सड़कों पर रोटी के टुकड़े तलाशते, औरतें अपने घरों की टूटी हंडिया बेचकर अनाज खरीदती, लेकिन हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसे वक्त में जहां अमीरों से उम्मीद थी कि वे मदद करेंगे, वहीं जियाद अब भी अपने गोदामों के ताले मजबूत करता जा रहा था। इसका बेटा हसन बीमारी से कमजोर हो चुका था। कई बार वो अपने बाप का हाथ पकड़कर कहता, मुझे लगता है मेरी रूह उड़ जाएगी। अगर वाकई अल्लाह है तो अब इसके आगे झक क्यों नहीं जाते। ये बातें सुनकर जियाद का दिल कांपता, लेकिन इसका गुरूर अब भी मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं था। इसे लगता था कि शायद कोई हकीम कोई ऐसी दवा दे देगा जिससे इसका बेटा बच जाएगा। लेकिन जब तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, तो वो रात के अंधेरे में अकेले बैठकर रोने लगा। इसने अपने दिल से आवाज दी, आ अल्लाह, अगर तो है तो मेरे बेटे को शिफा दे दे। मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ। लेकिन इसे अपने सीने में खालीपन महसूस हुआ। इसी दौरान दर्जी सलीम का हाल देखे तो इसके घर में अब भी तंगी थी, लेकिन अल्लाह ने इसकी बरकत ऐसी रखी थी कि महल्ले वाले कहते, सलीम गरीब है, लेकिन इसके दरवाजे से कोई मायूस नहीं जाता। कभी कोई पड़ोसी अनाज मांगने आता तो वो आधी थैली देकर कहता, हमारे बच्चे थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहे। यही सब देखकर लोग इसकी इज्जत करने लगे। एक रोज शहर के मशहूर बूढ़े दरवेश शेख अब्दुर्रहीम ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ए लोगो, अल्लाह गरीब की आह सुनता है। जो अमीर अपने माल को ज़िकू और सदका में खर्च नहीं करता, इसके माल में बरकत नहीं रहती। जल्द ही तुम देखोगे कि जो आज गुरूर में हैं, वही कल जलील होंगे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबको जियाद याद आया। इसी रात जियाद ने फिर डरावना ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसका बेटा रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, प्यास से तड़प रहा है और वो खुद सोने के बोरों में डूबा हुआ है। इसका बेटा कह रहा है, मुझे पानी दो, लेकिन जितना भी वो हाथ बढ़ाता, सूना रेत में बदल जाता और इसका बेटा गिरकर खामोश हो जाता। जियाद चीख कर नींद से उठा। इसके माथे पर पसीना था। इसने सोचा, क्या ये अल्लाह का इशारा है? क्या वाकई मेरा बेटा मेरी वजह से मर जाएगा? सुबह होते ही वो अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठा। हसन ने कमजोर आवाज में कहा, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से मुआफी मांग लीजिए। अपने गरीबों का हक छीना है। अल्लाह हमें देख रहा है। ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू बह निकले। जियाद के दिल का पत्थर अब पिघलने लगा। इसने नौकरों को बिलाकर कहा, गोदाम खोल दो, जितना भी अनाज है सब शहर के गरीबों में बांट दो। अब से कोई भूखा ना रहे। नौकर हैरान रह गए, लेकिन हुक्म बजा लाना पड़ा। जब गरीब लोग ये खबर सुनकर इसके दरवाजे पर आए तो देखा कि नौकर वाकई अनाज बांट रहे हैं। लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज हमें यकीन हो गया कि अल्लाह गरीब की दुआ सुनता है। लेकिन कई लोग ये भी कहने लगे, ये तब्दीली देर से आई। कितने ही बच्चे भूख से मर गए, कितनी ही माएं रो रो कर खाक हो गईं। क्या अब ये सब वापस आ सकते हैं? जियाद खुद दरवाजे पर आया और रोते हुए बोला, मैंने गलती की है। मैंने लालच और तकब्बुर में तुम्हें तकलीफ दी। अल्लाह की किस्म, मैं तौबा करता हूँ। मुझ पर रहम करो और मेरे बेटे के लिए दुआ करो। भीड़ में से वही औरत आगे आई जिसने पहले इसके दरवाजे पर गिड़गिड़ा कर भीख मांगी थी। इसने कहा, जब मैंने तुझसे एक मुट्ठी अनाज मांगा था तब तूने मुझे धुतकारा था। आज तो हमसे दुआ मांग रहा है। याद रख, अल्लाह का फैसला इसके हिसाब से होता है। हम तेरे बेटे के लिए दुआ करेंगे, लेकिन तुझे अपनी गलतियों का हिसाब क़यामत के दिन देना होगा। जियाद जमीन पर गिरकर रोने लगा। पहली बार इसका दिल वाकई टूट चुका था। उधर दर्जी सलीम के घर की हालत देखो।
इसी शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इसने दरवाजा खोला तो देखा कि जियाद का नौकर खड़ा है। इसने कहा, मालिक ने हुक्म दिया है कि शहर के हर घर में अनाज बांटा जाए। ये तुम्हारे हिस्से की थैली है। सलीम ने थैली ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, तो ही है जो गरीब की सुनता है और अमीर के दिल को बदल देता है। इस रात सलीम के घर चूल्हा जला। बच्चों ने खुशी से खाना खाया, लेकिन सलीम ने सबको याद दिलाया, ये सब अल्लाह की रहमत है, हमें हमेशा इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन जियाद की परिकुशा अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। जब सब अनाज बांट दिया गया, इसके बेटे की हालत कुछ बेहतर होने लगी। हसन ने आहिस्ते से आंखें खोलीं और कहा, अल्लाह ने अब की तौबा कबूल कर ली है, अब हमें गरीबों पर रहम करना होगा। ये सुनकर जियाद की आंखों से आंसू बह निकले। इसने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, हाँ बेटा, अब मैं समझ गया हूँ कि दौलत असली नहीं, असली दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की रहमत है। इसके बाद जियाद की जिंदगी बदल गई। इसने अपने माल का बड़ा हिस्सा सदका में दे दिया, ज़िकू अदा करने लगा। इसके गोदाम अब खिले रहते और जब भी कोई गरीब आता वो खुद इसे खाना खिलाता। लोग हैरान थे, क्या ये वही जियाद है जो कभी संगदिल था? दूसरी तरफ दर्जी सलीम की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते, सलीम गरीब है लेकिन इसके सब्र और सच्चाई ने अल्लाह का नूर इसके चेहरे पर बिछा दिया है। महल्ले के लोग इससे मशवरा लेने आते और वो हमेशा कहता, दौलत से मत डरो, गुर्बत से मत घबराओ, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम अमीर हो, चाहे जेब खाली क्यों ना हो। आखिरकार शहर में बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई, कहत खत्म हो गया, लोग खुश हुए। सब ने कहा, ये अल्लाह की रहमत है। शायद गरीबों की दुआओं ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। जियाद अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते और जुबान पर अल्लाह का शुक्र। इसने दर्जी सलीम से दोस्ती कर ली और कहा, भाई, तूने सब्र किया और मैंने गलती की। तूने अपने बच्चों को भूखा रखकर दूसरों को खिलाया और मैंने दूसरों के बच्चों को भूखा रखकर अपने बच्चों को खिलाया। अब मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ। सलीम ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। तूने देर से सही लेकिन तौबा कर ली, यही सबसे बड़ी नेमत है।